अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जिसमें हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे सेगुरिदाद एक्टिवा के ऊपर। तो इससे पहले कि इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखें सीखें, मैं आपको बता देता हूं सेगुरिदाद एक्टिवा वो होती है या वो सारे मैकेनिज्म होते हैं जिनको ऊपर हम काम करके या जिनको एक्टिव करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सेगुरिदाद पासिवा के ऊपर होगी। वो मैकेनिज्म होते हैं जो कि एक्सीडेंट होने की सूरत में हमारा कम से कम नुकसान करते हैं। तो वो जैसा कि सीट बेल्ट हो गया या जो हमारा एयर बैग हो गया, इस तरह की चीजें नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में उन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस होंगे जिनकी वजह से या जिनको बेहतर करके हम एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं बिना किसी तखीर पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा आज का पहला सवाल है, los sistemas de seguridad activa incluyen। जो seguridad activa के सिस्टम्स हैं उनमें इंक्लूड है क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम seguridad activa कह सकते हैं, मतलब जिनके ऊपर काम करके हम एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेनोस, ब्रेकें, न्यूमाटिकोस, टायर, कारोसेरिया जो गाड़ी का बाहर वाला हिस्सा होता है, एयरबैग्स जो हमारे एक हवा का जो बोरसा निकल आता है वो, सिंतुरोने से seguridad सीट बेल्ट। ये हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि seguridad activa ये सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है alumbrado लाइटिंग सिस्टम, neumáticos टायर, फ्रेनोस ब्रेकें, suspensión y dirección। तो सस्पेंसियन वो होती है जब आप किसी भी ऊंचाई वाली या नीचे की तरफ पेंडियंtes में जाते हैं तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहती है, वो सिस्टम सस्पेंसियन की वजह से होती है। और डायरेक्शन वो होती है आपका जो स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ गाड़ी को लेके जाता है। और ऑप्शन सी कह रहा है chasis, carrocería, cinturones de seguridad, airbags, reposacabezas y casco। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं seguridad activa, सिर्फ आप ये आइडिया ज़हन में रख लें, एक्टिवा वो है जो आपने एक्टिव करनी होती है, जो ड्राइवर ने एक्टिव करनी होती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ड्राइवर ने एक्टिव करनी होती हैं या जिनकी वजह से एक्सीडेंट कम हो सकती हैं। तो सिर्फ आप ये ज़हन में रखेंगे तो अगर ऑप्शन ए में भी सीट बेल्ट है और ऑप्शन सी में भी सीट बेल्ट है तो इसका मतलब है ये दोनों सही जवाब नहीं हो सकते, क्योंकि सीट बेल्ट आपके जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कम नहीं करता। वो सेरबीर होता है या उसका इस्तेमाल होता है या फायदा आपके लिए होता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी बचत करता है। इस वजह से ऑप्शन ए में भी seguridad का बेल्ट है, सी में भी है, तो इस वजह से सही जवाब है ऑप्शन बी। alumbrado मतलब लाइटिंग सिस्टम, उसको आपने ऑन ऑफ करना होता है। न्यूमाटिकोस अपने टायर आपने जब पुराने हो जाए नए लगाने होते हैं। फ्रेनोस अपनी ब्रेकिंग चेकअप करानी होती है। सस्पेंशन का सिस्टम इसी तरह और डायरेक्शन का भी। तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, seguridad activa, जो कि ड्राइवर खुद एक्टिव करता है ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हों। अगला सवाल, एल फ्रेनो दे पिए जो आपकी पैर के नीचे जो ब्रेक होती है, जो आपको पिक्चर में भी नजर आ रही है, एक तो आपकी हैंड ब्रेक होती है और एक पाँव वाली। तो जो पाँव वाली होती है sobre qué ruedas actúa, कौन से टायरों के ऊपर काम करती है। ऑप्शन ए las ruedas motrices। las ruedas motrices वो होती हैं जिनसे पावर आती है। आपको थ्योरी की क्लास में आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों की पावर अगले दो टायर में होती है, कुछ की पिछले दो टायर उसमें होती है। तो यहाँ पे कह रहा है जो फ्रेनो दे पिए है वो सिर्फ उन टायरों पे काम करती है जिनसे पावर आती है। ऑप्शन बी कह रहा है las cuatro ruedas, चारों के चारों टायरों के ऊपर काम करती है। और ऑप्शन सी कह रहा है las ruedas delanteras, आगे वाले टायरों के ऊपर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, las cuatro ruedas, जो आपके पाँव के नीचे ब्रेक होती है जिसे फ्रेनो सर्विसियो भी कह सकते हैं, वो चारों टायरों के ऊपर काम करती है। हैंड ब्रेक मिसाल के तौर पे पिछले दो टायरों के ऊपर काम करती है। अगला सवाल कह रहा है los sistemas de seguridad activa que llevan los vehículos, जो गाड़ियों में एक्टिव seguridad के हिफाजत के जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी हैं। दोबारा से समझ लें, वही क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वो किस लिए, मतलब उनका जो इस्तेमाल है वो किस लिए होता है। ऑप्शन ए कह रहा है sirven para conducir más confiadamente, कि ये इस्तेमाल होते हैं ताकि आप बहुत बेचिंत होकर अपनी ड्राइविंग करें। ऑप्शन बी कह रहा है reducen al mínimo las lesiones de los accidentes, जो ड्राइविंग के बाद मतलब एक्सीडेंट के बाद आपकी जो जख्म होते हैं या आप उसकी वजह से लेशनार होते हैं वो कम से कम होता है। मतलब खतरा जो एक्सीडेंट के बाद आपके ऊपर होता है, जो आपको करता है जख्मी करता है, तो कम से कम जख्म आते हैं आपको इनकी वजह से।
और ऑप्शन सी कह रहा है ayudan a reducir la posibilidad de que se produzca el accidente, ये हेल्प करते हैं या मददगार साबित होते हैं ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हो। तो वीडियो के शुरू में भी हमने इसी के ऊपर बात की है, तो seguridad activa वही होती है जो कि कम से कम एक्सीडेंट करवाए। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। अगला सवाल कह रहा है si mientras conduce se produce un fallo en el sistema de frenado, तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो जाता है, मतलब काम नहीं कर रहा, गाड़ी को ब्रेक नहीं लग रही, के debe hacer, तो आपको क्या करना होगा। ऑप्शन ए कह रहा है tirar con fuerza de la palanca de frenos de mano, जोर से अपनी जो हैंड ब्रेक है उसको खींच लेना है। ऑप्शन बी कह रहा है soltar el pedal de acelerador, जो स्पीड का आपका एक्सीलेटर है पैर के नीचे उसको छोड़ देना है और आराम आराम से छोटे बड़े गियर से छोटे गियर के ऊपर आना है ताकि reducir la velocidad con el freno de motor, आपकी मोटर खुद ब खुद ब्रेकिंग की तरफ आए। मतलब अगर आप 5वें गियर में जा रहे हैं तो एक्सीलेटर के ऊपर से अपना पाँव उठा लेना है और 5वें से चौथे गियर पे आ जाना है, उससे तीसरे पे आ जाना है ताकि आराम आराम से मोटर खुद ब खुद ब्रेक की तरफ आए। और ऑप्शन सी कह रहा है dirigir el vehículo hacia un obstáculo para detenerlo, तो किसी गड्ढे की जानिब अपनी गाड़ी को लेके जाना है ताकि उसके साथ लग के गाड़ी रुक जाए। तो सही जवाब इसका क्या हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, soltar el pedal de acelerador y reducir la velocidad con el freno de motor। अगला सवाल कह रहा है si vamos a realizar un viaje, अगर हम एक लंबा सफर करने जा रहे हैं या किसी सफर को निकलने जा रहे हैं, cómo debemos comprobar la presión de los neumáticos, अपनी गाड़ी के टायरों का जो प्रेशर है, हवा है उसमें, वो कैसे चेक करनी होगी। ऑप्शन ए con los neumáticos calientes, मतलब कुछ सफर तय करके जब आपके टायर गर्म हो जाएंगे तो तब आपने चेक करना है। ऑप्शन बी कह रहा है con los neumáticos fríos, बिल्कुल जो ठंडे टायर हैं उसके साथ, मतलब ज्यादा गाड़ी चलाने से पहले। antes o poco después de iniciar la marcha, प्रेफरेबल यही है कि आप अपना सफर शुरू करने से पहले या थोड़ा बहुत सफर करके कुछ किलोमीटर्स करके वो कर लें। ऑप्शन सी कह रहा है cuando hayamos rodado unos pocos kilómetros para que los neumáticos tengan la temperatura justa, तो उस वक्त आपने चेक करना है जब आपने कुछ किलोमीटर इनके साथ कर लिया हूं ताकि जो टायर है उनका अपना टेम्परेचर आ जाए। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। जब भी आपने गाड़ी के टायरों की हवा या प्रेशर चेक करना है तो वो बेहतर है कि आप सफर शुरू करने से पहले करें। और इसी तरह ही जब आपसे गाड़ी का तेल चेक करने का, जो मोटर का तेल होता है उसको चेक करने का भी क्वेश्चन हो, तो वो भी मोटर ठंडी हो उस वक्त आपने चेक करना है। गाड़ी चलाएंगे तो जो तेल होगा वो गर्म हो जाएगा और उसका जो पोजीशन आ जाती है वो ऊपर आ जाती है, सही आपको एग्जैक्ट नहीं बताता। तो टायर भी और तेल भी मोटर फ्रीओ के साथ। अगला सवाल के प्रेसियोन de inflado deben llevar los neumáticos, टायरों में कितनी कितनी हवा होनी चाहिए या कितना प्रेशर होना चाहिए। ऑप्शन ए la indicada por el fabricante en cada caso, हर केस में जो भी उसके जिसने वो बनाया है, जो उसका fabricante है, जो उसने बताई गई हो, जो उसने इंदिकार की हो टायर के ऊपर जो लिखा गया हो। ऑप्शन बी कह रहा है un 10% superior, 10% ज्यादा। और ऑप्शन बी कह रहा है 2.5 बारिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपने अपने टायरों की वो प्रेशर रखना है, वो हवा रखनी है जो कि उसके फाब्रिकांते मतलब बनाने वाले में आपको इंदिकार किया हो। अगला सवाल कह रहा है que presión de inflado debe dar a la rueda de repuesto de su turismo siempre que no sea la de emergencia, तो आपको अपनी जो कार है आपकी तुरिस्मो जिसको कहते हैं, उसमें जो आपका स्पेयर टायर होता है, रुएदा दे रेपुएस्टो जो होता है, उसमें कितना हवा का प्रेशर होना चाहिए। अगर वो एक टायर होता है इमरजेंसी वाला जिससे आप बहुत कम किलोमीटर कर सकते हैं, और एक वाकई आपका एक स्पेयर टायर होता है, तो जो स्पेयर टायर होगा उसमें कितनी हवा होनी चाहिए या कितना उसमें हवा का प्रेशर होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है la más alta de las fijadas por el fabricante, तो जो भी उसको बनाने वाले फैब्रिकांते में आपको बताया गया, मतलब ज्यादातर ऐसे होता है फैब्रिकांते आपको कहता है इस नंबर से लेकर इस नंबर तक उसका प्रेशर होना चाहिए, तो जो ज्यादा ऊपर वाला होगा उसमें वो होनी चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है la recomendada por el fabricante para el resto de las ruedas, वही जो दूसरे टायरों के लिए है जो लगे हुए हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है la más baja de las fijadas por el fabricante, तो जो बनाने वाले ने आपको बताया उनमें से जो सबसे कम प्रेशर है वो। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
जो आपका स्पेयर टायर होगा उसमें आपने बाकी टायरों की निस्बत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। ला más alta fijada por el fabricante, इसका मेन मकसद ये होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कितनी देर उसने आपकी गाड़ी में पड़े रहना है बिना इस्तेमाल के। तो अगर वैसे ही आपने कम उसमें प्रेशर डाला हो तो आहिस्ता आहिस्ता से वो उसकी हवा उसमें कम हो जाती है। अगला सवाल कह रहा है si usted circula llevando un neumático con la presión de aire demasiado baja, अगर आप एक टायर ऐसे टायर के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं जिसमें हवा का प्रेशर कम है, हवा उसमें कम है, que parte de la banda rodadura se desgastará más, तो उस टायर का कौन सा हिस्सा ज्यादा खर्च होगा या ज्यादा उसका इस्तेमाल होगा, ज्यादा खराब होगा कम हवा की वजह से। ऑप्शन ए कह रहा है los lados, साइडों वाले हिस्से। ऑप्शन बी la parte central, दरमियान वाला हिस्सा। और ऑप्शन सी से desgastarán por igual el centro y los lados, दरमियान वाला और साइडों वाले हिस्से बिल्कुल सेम जो है ना वो desgastar होंगे। इसका सही जवाब कौन सा है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। जब कम उसमें प्रेशर होगा तो उसकी वजह से साइडों में ज्यादा डिस्गास्तार होगा, लेकिन जब अगर क्वेश्चन हो कि जो लिमिट है उससे ज्यादा इसमें हवा है तो फिर सेंटर से ज्यादा डिस्गास्तार होगा। तो ये अगर आपको इसमें कोई डाउट भी हो जाए तो आप कॉमन सेंस यूज कर लें। जब टायर नहीं होता, हवा ज्यादा नहीं होती टायर में, तो कौन सा टायर का ज्यादा हिस्सा जमीन के साथ लगता है, और जब बहुत ज्यादा हवा होती है तो आप मतलब आइडिया बना लें कि सेंटर वाला हिस्सा जो आपको वो ज्यादा उसमें इंचार हुआ होता है और जमीन के साथ वो ज्यादा लगता है, इस वजह से ज्यादा हवा के साथ सेंटर वाला हिस्सा, कम हवा के साथ साइडों वाला हिस्सा। अगला क्वेश्चन कर रहा है si un neumático está desgastado, अगर एक टायर desgastar हो गया है, मतलब उसका जो इसकी लिमिट है उससे ज्यादा उसका इस्तेमाल हो चुका है और इसमें जो दरमियान में लाइनें होती हैं वो लिमिट से कम हो गई हैं, तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है disminuye la distancia de frenado, distancia de frenado कम होती है। कौन सी होती है distancia de frenado? ये वो होती है जब वो फासला होता है जब से आप ब्रेक के ऊपर पाँव रखते हैं उससे लेकर गाड़ी रुकने तक। तो कह रहा है कि अगर वो desgastar हो चुका है तो वो फासला कम हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है aumenta la distancia de frenado, ये distancia de frenado का फासला उससे ज्यादा हो जाता है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो इन्फ्लुए ला डिस्टेंस फ्रेनादो, उस पर कोई असर नहीं होता। तो इसका सही जवाब यहाँ पे भी आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अगर टायर में हवा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो जाहिर सी बात है ब्रेक भी सही नहीं लगेगी। जब ब्रेक सही नहीं लगेगी तो आपका वो फासला बढ़ जाएगा, डिस्टेंस फ्रेनादो ज्यादा हो जाएगी। और हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, उन तुरिस्मो कोन el remolque, एक कार जिसके पीछे ट्रॉली लगी हुई है, remolque लगी हुई है, es obligatorio que lleve una rueda de repuesto del remolque, तो उसके लिए लाजमी है कि वो उस ट्रॉली का एक स्पेयर टायर साथ रखे। ऑप्शन ए कह रहा है सी रखना चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा है नो नहीं, और ऑप्शन सी कह रहा है सी cuando el remolque no es ligero, बिल्कुल रखना चाहिए जब remolque ligero नहीं होगा। तो remolque ligero कब होता है? जब वो 750 किलोग्राम से ज्यादा का होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, remolque के लिए स्पेयर टायर की जरूरत नहीं। और इसके साथ हमारी आज की क्लास जिसमें हमने seguridad activa के बारे में 10 क्वेश्चन देखे उसका होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।